मैं करण दुग्गल, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा सिरसा। आज हमने शहीद भगत सिंह जी की शहीदी दिवस पर एक कार्यक्रम तो नहीं कहूँगा, एक श्रद्धांजलि सभा इसको नाम दूंगा, जो आयोजन की है। और युवा जो कि शहीद भगत सिंह जी के बारे में कम जानते हैं, उन युवाओं को बुलाया गया है और उनको उनके इतिहास के बारे में बताने का प्रयास एक छोटा सा मेरी तरफ से, युवा मोर्चा की तरफ से किया गया है। और उनको ये बताना कि हम भगत सिंह जी के बताए हुए पथ पर यदि 1% भी चल लें तो हमारा पूरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस माँ के सपूत ने बिना किसी पार्शलिटी के, बिना किसी अपने मोल भाव के, बिना किसी लालच के जिस तरह से माँ भारती के ऊपर अपना बलिदान दे दिया, अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। इसे भी अच्छा लगता था शादी करते, इसे भी अच्छा लगता था बच्चे होते, परिवार होता, लेकिन सब कुछ एक साइड लाइन करके माँ भारती को कैसे आज़ादी मिले, इस ओर चलने का जो काम शहीद भगत सिंह जी ने किया था, उसके मार्ग पर हम 1% भी यदि चल गए तो मैं समझता हूँ कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और मैं तो इस मौके पर 2 ही लाइनें कहना चाहूँगा कि बुरी ताकतों को कर बर्बाद रखेंगे, सिंह तेरा देश आज़ाद था, आज़ाद रखेंगे। जय हिंद। आम नौजवान को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश यही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं समझता हूं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और विश्व की सबसे डिसिप्लिन्ड पार्टी ये है। इसमें युवा भी इतना डिसिप्लिन में रहता है और हमें अनुशासन ही सिखाया जाता है हमारे प्रशिक्षण वर्गों में। उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले देश है, सबसे पहले देश है, फिर दल है, फिर यदि आप में थोड़ी बहुत जान बच जाए तो आप अपने लिए करें, लेकिन हम सबसे पहले देश के लिए काम करते हैं। और हमारी सारी पार्टी माँ भारती पर यदि हमें कभी भी न्योछावर होने का मौका मिलता है तो हम कार्यकर्ता आगे रहते हैं। लेकिन अब तब जरूरत थी बलिदान देने की, लेकिन अब जरूरत है इस देश को सुचारू रूप से कैसे चले, इस दिशा की ओर जाने की। और मैं समझता हूं कि 2047 तक इसको विकसित भारत किस दिशा में कैसे बनाया जाए, किस शक्ति के साथ बनाया जाए, किस सोच के साथ बनाया जाए, किस प्रासंगिक राजनीति के साथ बनाया जाए, उस ओर ये युवा काम करे। और देश को विश्व गुरु बनने में एक साल भी नहीं लगेगा अगर युवा उस मार्ग पर आज से चल पड़े। और मैं समझता हूँ कि यदि 19वीं सदी इंग्लैंड की थी, यदि 20वीं सदी अमेरिका की थी, तो 21वीं सदी आज के युवाओं की है, भारत के बेटों बेटियों की। आज भारत माता के महान सपूतों शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आप तीनों का बलिदान दिवस है। आपका बलिदान, आपकी शहादत दुनिया में अद्वितीय है, अतुलनीय है। किसी भी देश की सबसे बड़ी धरोहर उसके शहीद होते हैं। वो एक प्रेरणा होते हैं, मार्गदर्शन होते हैं, प्रकाश स्तंभ होते हैं। एक समय ऐसा था जब इस देश पर मरने की आवश्यकता थी, आज इस देश के लिए जीने की आवश्यकता है। आज के दिन माँ भारती अपने सपूतों को, बेटों को और बेटियों को आह्वान करती है और पुकार कर कहती है कि आज देश के हित के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करें, देश हित के लिए योजनाएं बनाएं, देश हित के लिए काम करें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया का 1 नंबर का देश बनने जा रहा है। लेकिन जब आने वाली पीढ़ियां हमसे ये पूछेंगी कि जब देश में इतना बड़ा अभियान चल रहा था तब आपकी उसमें क्या भूमिका थी, आज आवश्यकता है भारत माता के प्रत्येक बेटे और बेटी की कि वो इसके लिए योगदान दें। देश सब धर्मों का एक मरहम और सबसे ऊंचा राष्ट्र धर्म। बस स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक समय ऐसा आता है जब देश को कुछ कड़वे मीठे निर्णय लेने पड़ते हैं। आज वो समय आ गया है और प्रत्येक भारतवासी यह निर्णय ले कि उसका जीवन अपनी मातृभूमि के लिए है और हम उसके हित के लिए बाकी सब कुछ न्योछावर करेंगे। और अगर हम अपना राष्ट्र धर्म और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, एक बार आवश्यकता इस बात की है कि अधिकारों को दरकिनार करते हुए देशवासी अब देश के प्रति अपने कर्तव्य का एहसास करें। और अगर हम सभी अपना देश के प्रति कर्तव्य का पालन करेंगे तो हिंदुस्तान दुनिया का 6 महीने के अंदर 1 नंबर का देश बन जाएगा।